तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मुझसे बहुत प्यार करती है और देखो उन्होंने आज मुझे ज़्यादा होमवर्क भी नहीं दिया। खुशबू के मुंह से ये बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जिस चुड़ैल से मैं पीछा छुड़ाना चाहती थी वो तो अब मेरी बेटी के स्कूल तक पहुंच चुकी थी। अपने बेड पर पड़ी यही सब सोच रही थी कि घड़ी पर नज़र पड़ी तो खुशबू को स्कूल से लाने का समय हो गया था। मैंने फ्लैट को लॉक किया और खुशबू के स्कूल निकल गई। मासूम बच्ची को क्या मालूम कि उसके खाला ने ही उसके माँ की ज़िंदगी को जहन्नुम बना रखा था। मैंने तय किया कि मैं खुशबू को स्कूल चेंज करा करके उसका एडमिशन नज़दीकी के किसी दूसरे स्कूल में करवा दूंगी। रात को फैजान घर नहीं आया और उसने कॉल करके बताया कि उसे ऑफिस के किसी ज़रूरी काम से चंडीगढ़ जाना है, लेकिन मैं समझ गई थी कि आज की रात वो सगुफ्ता के साथ ही बिताएगा और मुझसे झूठ बोल रहा है। अगली सुबह मैं खुशबू को लेकर उसके स्कूल पहुंची और सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हो गई। मैंने प्रिंसिपल से कहा मुझे अपनी बेटी को अब इस स्कूल में नहीं पढ़ाना, इसीलिए मुझे खुशबू की टीसी दे दीजिए ताकि मैं उसका दाखिला कहीं और करा सकूं। प्रिंसिपल ने कहा अगले महीने खुशबू के एग्ज़ाम हैं और इस वक्त आप उसे कहाँ ले जाएंगी तो उसका एग्ज़ाम छूट जाएगा और वो नए स्कूल के सिलेबस भी कवर नहीं कर पाएगी। बच्ची के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। आप 2 महीने रुक जाइए, फिर आपको जिस स्कूल में बच्ची को ले जाना है ले जाइएगा। वैसे आपको इस स्कूल से कोई शिकायत है तो मुझे बताइए, मैं आपकी उस शिकायत को दूर कर दूंगी। मैंने कहा मुझे आपके स्कूल से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कल जो नई टीचर मेरी बेटी के क्लास में पढ़ाने आई थी मुझे वो टीचर से दिक्कत है। अगर वो मुझे मेरी बेटी की क्लास में ना आए तो मैं अपनी बेटी को कहीं और नहीं ले जाऊंगी। प्रिंसिपल ने कहा सगुफ्ता नाम है उसका। सगुफ्ता की नई टीचर तो कल ही ज्वाइन हुई है। क्या कल शिकायत उसने आपकी बेटी के साथ कोई बुरा बर्ताव किया? मैंने कहा नहीं, उसने मेरी बेटी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बेटी को क्लास में आए। और प्रिंसिपल ने कहा कि देखिए आप खुद ही कह रही हैं कि सगुफ्ता ने कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, तो फिर आपका उससे इशू क्या है? मैंने कहा ये पर्सनल इशू है जो मैं आपको नहीं बता सकती। बस मैं इतना चाहती हूँ कि वो मेरी बेटी से दूर रहे। इतना कहकर मैं अपनी बेटी के हाथ पकड़ी और प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकल आई। खुशबू को उसकी क्लास तक छोड़ने के बाद वैसे ही मैं स्कूल से निकलने के लिए मुड़ी, सामने ही मुझे सगुफ्ता नज़र आ गई। मैंने सगुफ्ता को देखा और मेरा रास गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मैं उसके नज़दीक आई और चिल्लाती हुई बोली सगुफ्ता, तुमने ये अच्छा नहीं किया। अगर तुम फिर कभी मेरी बेटी के करीब आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मैं सगुफ्ता पर चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, इतने ज़ोर से चिल्लाई कि प्रिंसिपल